नमस्कार साथियों, आरएसएस के बारे में अब पढ़ाया जाएगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। आरएसएस के बारे में ये जानकारी दी जाएगी कि आरएसएस जो है किस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है और क्या-क्या करता है, कैसे वो देश के बारे में सोचता है, क्या संगठन उसके कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को बारे में बताया जाएगा। 1925 से लेकर नागपुर में जब डॉक्टर हेडगेवार जी इसकी स्थापना की थी, डॉक्टर बलराम हेडगेवार जी, उनसे लेकर अब तक की इन्होंने आरएसएस की क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है, कैसे इस एकेडमिक में इन्होंने क्या-क्या किया, कैसे देश के साथ वो लोग खड़ा रहे, कैसे रक्तदान किए, कैसे खाद्य-पूर्ति किए, विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आपदाओं क्षेत्रों में जाते हैं, कभी-कभी भूस्खलन हो जाता है, वहाँ भी जाके लोगों की सेवा करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आरएसएस के बारे में लोगों और छात्रों को समझ को विकसित किया जाए। वो लोगों को भ्रांतियाँ है वो सारी दूर किया जाएगा इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। शिक्षा मंत्री जो है आशीष सूद ने बताया कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, शिक्षकों को काफ़ी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कौन से क्लास में पढ़ाया जाएगा। और उन्होंने सूत्रों से ये भी पता लगा है कि कुछ जो है कि स्वतंत्र सेनानियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कि वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही आरएसएस से जो जुड़े हुए लीडर हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके स्थापना दिवस से लेकर अभी तक क्या क्या आरएसएस की भूमिका रही, ये सारी चीज़ें उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। पढ़ाने का आशय ये है कि लोगों को एक विकसित करना, एक माइंडसेट तैयार करना कि लोगों को जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो है कि हमारे लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक सामाजिक थ्योरी, एक सामाजिक कंसेप्ट को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ये मेन भूमिका है, जिसके वजह से जो देश है वो आज भी पीछे है। और ये जो राष्ट्रीयकरण का बात है, जो राष्ट्रीयता जो है वो सोच विकसित करना और आरएसएस कर रहा है। ऑलरेडी उनकी लाखों शाखाएं चलती है, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे इनके संगठन भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली में एक हो सकता है कि ट्रायल चले, उसके बाद जो है कि पूरे देश में इसको लागू किया जा सकता है। अब ऐसे अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।